नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को भाजपा भागलपुर इकाई द्वारा स्टेशन चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरना का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार ने बाबा साहब का अपमान किया है, वह न केवल निंदनीय है बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह देश कभी ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। लालू परिवार को देश से और संविधान निर्माता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। धरने में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब के सम्मान में नारे लगाए और विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी, अगर राजद परिवार द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो विरोध को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस धरना के माध्यम से भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान के मुद्दे पर किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने चरणों पर बाबा साहब की तस्वीर रखी, जन्मदिन ऐसा मनाया। लोग केक काटते हैं छुरी से और तलवार से काटकर सामंतवाद को, अब किस प्रकार से बिहार के लोगों को संदेश दिया है। तो बाबा साहब का अपमान नहीं सहमेगा हिंदुस्तान, और इस नारे के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और सार्वजनिक माफी मांगे लालू प्रसाद यादव जी, उनका पूरा परिवार। बाबा साहब का अपने अपमान किया है, उसी अपमान को आज प्रदर्शित करने के लिए हम सभी लोग बैठकर धरना दे रहे हैं और लालू यादव जी से कहते हैं समय रहते मांग करिए, नहीं तो आंदोलन पुरजोर रूप धारण करेगा। और एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक भारतीय जो बाबा साहब से स्नेह प्रेम करते हैं, बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर सहरसा से है, जहां सलखुआ थाना क्षेत्र के डीहटोला वार्ड नंबर 10 में आपसी विवाद में बदमाशों ने सलखुआ प्रखंड के लोजपा आर के प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव के बेटे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि प्रखंड अध्यक्ष की पत्नी को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मृतक युवक का नाम 24 वर्षीय राकेश कुमार है, जबकि घायल महिला का नाम रंभा देवी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीती देर शाम जब मृतक राकेश कुमार और उसकी मां रंभा देवी अपने घर में थी, तभी बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और बेरहमी से पिटाई करने लगे, जिसके बाद लोगों ने घायल अवस्था में दोनों में मां बेटे को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने राकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज लोजपा आर के नेता और कार्यकर्ताओं ने इस घटना में शामिल लोगों पर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के भागलपुर में वार्ड सदस्य के पति पर हमला किया गया। बताते चलें, भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित भतोड़िया गांव में जन वितरण प्रणाली पीडीएस में गड़बड़ी का विरोध करने एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। भतोड़िया गांव निवासी अमर कुमार मंडल उर्फ उपेंद्र मंडल पर मित्तल मंडल नामक युवक ने चाकू और अस्तुरा से जानलेवा हमला किया। घायल उपेंद्र मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी वार्ड सदस्य है और मित्तल मंडल जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है। मित्तल मंडल द्वारा लाभुकों को सही तरीके से अनाज नहीं दिए जाने का उन्होंने विरोध किया था। इसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद मित्तल मंडल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उपेंद्र मंडल का आरोप है कि इसी रंजिश में आज सुबह जब वे टहलने निकले, तभी पहले से घात लगाए मित्तल मंडल ने उन पर चाकू और अस्तुरा से हमला कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हमले के बाद मित्तल मंडल फरार है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है और हम लोग वो घोटाला किया था पिछले 6 महीने का, 3 महीने का, सभी लाभुक को बिहारीपुर में नहीं देता था सर। उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट किए, डीएम साहब को दिए और सभी पदाधिकारी को दिए, मुख्यमंत्री तक। उसके बाद उसको निलंबित कर दिया सर। उसी के खुंदक में ये हमें मारा गया है सर। पुराना
आज कब मारा? आज हम टहलने के लिए आए थे गांव से सर मुसहरी की तरफ। जब वापस लौटे तो स्कूल के पास वो चक्कू और ये अस्तूरा लेकर के तैयार था सर। जैसे ही वहाँ पहुंचे हमला बोल दिया सर। रोहतास जिले के ईदगाह मोहल्ला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी रेशमा खातून सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 22-23 जून की रात की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी रोशन कुमार ने बताया कि देर रात डेहरी नगर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि ईदगाह मोहल्ला में एक महिला ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपने पति मोहम्मद अशरफ की हत्या कर दी। सूचना के आधार पर थाना पुलिस और डायल 112 की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति छत से कूदकर और दूसरा दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। मौके पर तलाशी के दौरान कमरे से मृतक मोहम्मद अशरफ का शव भी बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान मृतक के परिजनों ने बताया कि हत्या में मृतक की पत्नी रेशमा खातून की भी संलिप्तता है, जिसे भी हिरासत में लिया गया। तीनों मोहम्मद इश्तिखार हसन, मोहम्मद जमशेद और रेशमा खातून ने पुलिस पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बिहार के भागलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णपुर बाईपास के पास सोमवार को एक हृदय विदारक घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान 13 वर्षीय सोनाली कुमारी और 12 वर्षीय निशा कुमारी के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों बच्चियां सुबह गांव के पास में स्थित तालाब किनारे बकरी चराने गई थी। इसी दौरान एक बकरी तालाब के किनारे चली गई, जिसे बचाने के क्रम में निशा का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। निशा को डूबते देख सोनाली ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना मिलते ही गाँव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के अररिया में साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया गया। बता दें, अररिया साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का उद्भेदन किया है। दरअसल भरगामा निवासी पवन ने अररिया साइबर थाने में अपने पिता के खाते से 15,62,201 रुपए की अवैध निकासी की शिकायत दर्ज करवाई थी। अररिया साइबर टीम में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और अंततः एक्सिस बैंक कर्मी राजू रंजन, सीएसपी संचालक यश कुमार और बिचौलिया अमोद लाहोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि जिस बैंक के अकाउंट से फ्रॉड हुआ था, उसी एक्सिस बैंक के कर्मी ने खाताधारी का मोबाइल नंबर बदलकर अपना ही मोबाइल नंबर अंकित कर दिया और फिर उसी नंबर से यूपीआई बनाकर लाखों रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि यह निकासी सीएसपी की मदद से की गई थी। वहीं जिस आमोद लोहटिया को गिरफ्तार किया गया है, उस पर दिल्ली में भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है। 18/6/25 को साइबर थाना में एक केस दर्ज हुआ, जिसमें पवन कुमार पेशर श्याम सुंदर यादव, जो खजूरी भरगामा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा शिकायत किया गया कि उनके पिताजी के अकाउंट से उनका 15 लाख रुपया की निकासी कर ली गई है। पिताजी उसके किसान हैं जो मक्का का व्यापार करते हैं। उनके अकाउंट से 15 लाख रुपए की निकासी की गई थी। उनका अकाउंट एक्सिस बैंक का अकाउंट है, जो फारबिसगंज के ही ब्रांच में उसका खुला हुआ था। कौन ब्रांच है वो? अर्राहा ब्रांच में खुला हुआ था। तत्काल के कांड को दर्ज करके एक टीम बनाई गई, जो साइबर डीएसपी हैं तजिया, उनके नेतृत्व में उनके टीम के जितने सदस्य, जितने थाना पे लोग हैं, उन लोगों की टीम बनाई गई और इसमें सारा टेक्निकल एविडेंस और जो फाइनेंशियल एविडेंस है सबको कलेक्ट किया गया। तो इसमें बात प्रकाश में है कि इनके भोजपुरी लोक मंचों की चमक रही मशहूर अदाकारा बिजली रानी आज किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही है।
जिनकी आवाज़ पर एक समय भीड़ झूमती थी, आज वही कलाकार तन्हाई और बीमारी के दौर से गुजर रही है। लेकिन जब सभी ने सिर्फ सहानुभूति जताई, तब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने न सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया, बल्कि एक मिसाल भी कायम की। पवन सिंह ने न सिर्फ बिजली रानी की तबीयत की जानकारी मिलते ही लखनऊ के एक बड़े निजी अस्पताल में उनका इलाज शुरू करवाया, बल्कि हमेशा फ़ोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी लेते रहते हैं। अब बिजली रानी की बेटी रेखा रानी ने पवन सिंह को एक बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि भोजपुरी के जुड़े कई कलाकारों ने उनकी मां के इलाज में मदद करने की बात कही, वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए, लेकिन मदद सिर्फ पवन सिंह जी ने की। मां की हालत अब थोड़ी सुधरी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। सिर्फ 4 से 5 दिन की दवा बची है। वहीं इस दौरान उन्होंने बाकी कलाकारों और सरकार से अपील करते हुए कहा कि वे भी उनकी मदद करने को आगे आएं। रोहतास जिले के नटवार की रहने वाली बिजली रानी कभी भोजपुरी, शाहाबाद और मगध क्षेत्र में लोक मंचों की जान मानी जाती थी। उनके कार्यक्रम देखने के लिए लोग दूर दराज से आते थे। उनकी आवाज़ में माटी की खुशबू और नृत्य में लोक परंपरा की आत्मा होती थी। आज वही कलाकार जिंदगी की लड़ाई अकेली लड़ रही है। सब लाइव मतलब आके लोग बोलले रहे, आप सब भी देख लो हम जा कि लाइव आके कि बिजली चाची के माने हमनी के साथे बन जा, फिर छोटे बाबा के पूरा टीम की हमनी के साथे बनी जा। सब कोई कहले रहे, लेकिन कोई ना आयल। कोई बा खाली बस पवन सिंह जी बस खाली उहे के फोन कैनी, उहे के बोलैनी, उहे के गाड़ी भेजनी और बस की चाची के हम दिखा दही, ये बात बा। और कोई नहीं के साथ हम माने बिजली रानी की बेटी हैं रेखा रानी। सासाराम के जीटी रोड पर एक डंपर और ऑटो में टक्कर हो गई, बताते चलें, जिसमें ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ऑटो का चालक भी है, जबकि अन्य 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने वेदा नहर के पास से पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया है। मृतक ऑटो ड्राइवर भोला पासवान शिवसागर थाना क्षेत्र के मोरसराय गांव का रहने वाला था, जबकि ऑटो पर सवार मृतक संतोष कुमार चेनारी थाना क्षेत्र के नायकपुर का निवासी था, जो फिलहाल वन विभाग के परिसर में रहता था। यह घटना आज सुबह की है। हादसे के बाद डंपर मौके से फरार हो गया, जबकि सड़क पर ही ऑटो चालक सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के हालिया बयान ने उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस में बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल इरफान अंसारी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने कांग्रेस को छोटा दिखाते हुए ये कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमेशा सोरेन परिवार का ही हक रहेगा। मंत्री का ये बयान आते ही राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये इरफान अंसारी का निजी बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं। इसके साथ ही अध्यक्ष ने 2 टूक कह दिया कि ये गठबंधन में तय किया जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री कौन होगा। केशव महतो कमलेश ने इरफान अंसारी को ये नसीहत दी कि पार्टी लाइन से जुड़ी किसी भी बात को पार्टी फोरम में ही सीमित रखना चाहिए और कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे विवाद या मनतातर हो। तो वहीं झामुमो के प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव मनोज कुमार पांडे ने मंत्री इरफान अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए इसे झारखंड की जनभावना करार दिया। इसके अलावा महासचिव ने ये भी साफ शब्दों में कहा कि अभी सीएम पद के लिए किसी भी दूसरे की वैकेंसी नहीं है। गौरतलब है कि झारखंड कांग्रेस ने जुलाई 2013 में किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए राजद और निर्दलियों को एकजुट होकर जेएमएम के साथ झारखंड के राजनीतिक समीकरण को इस प्रकार से बदला कि इस वक्त हेमंत सोरेन 4थी बार सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा और झारखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक हालात को लेकर चिंता जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में गिट्टी और बालू की लूट मची है। भ्रष्टाचार और माफिया राज के कारण आम जनता त्रस्त है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नाकामी के कारण झारखंड का हाल बद से बदतर हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना भी राज्य में ठीक से लागू नहीं की जा रही है, जिससे गरीब जनता को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी कहा कि अब झारखंड में लोग अपने घरों को सुरक्षित छोड़कर किसी समारोह में नहीं जा सकते, क्योंकि घरों में लूट की घटनाएं आम होती जा रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची में चल रही विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और जिले में होने वाले विभिन्न आयोजनों और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कल समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने 26 जून 2025 को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली मैराथन दौड़ के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। तो वहीं आगामी 3 जुलाई 2025 को प्रस्तावित रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त द्वारा 10 जुलाई 2025 को रांची में आयोजित होने वाली पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई। बोकारो में बाइक सवार अपराधियों ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन और अंगूठी लेकर नाटकीय ढंग से फरार हो गए। जब तक महिला कुछ समझ पाती तब तक दोनों युवक घटना को अंजाम देकर निकल चुके थे। घटना को लेकर जरेडिया पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच तेज कर दी है तथा आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगालने में पुलिस जुट गई है। यह लुटेरा गिरोह अकेला पाकर महिलाओं को निशाना बनाता है, अपने आप को पुलिस वाला बताकर पहले भरोसा जीतता है और फिर बड़ी चालाकी से हाथ की सफाई दिखाकर कीमती जेवरातों पर हाथ फेर कर निकल जाता है। झारखंड में मानसून की दस्तक देते ही झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश से जनजीवन पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। बीते सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित तो हुई, कई स्थानों पर तो घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया। जानकारी दे दें कि राजधानी में कल की बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गईं और कुछ घरों में भी पानी घुसने की खबर आ रही है, जिससे लोग बेहाल हैं। इस वर्ष मानसून के आते ही राजधानी रांची में जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जिलों में बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जल संकट के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। बताते चलें, रायपुर उत्तर विधानसभा अध्यक्ष पलाश मल्होत्रा के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 28 में पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ जोन क्रमांक 2 नगर निगम कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इसी प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट और गंदे कम दबाव वाले पानी की आपूर्ति के खिलाफ नागरिकों की आवाज उठाई गई। प्रदर्शन के बाद एक विस्तृत ज्ञापन जोन आयुक्त महोदय को सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द इन समस्याओं के समाधान की मांग की गई। पलाश मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने जल्द ही उचित कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
बात करेंगे राजस्थान की। जयपुर के पंजाब एंड सिंध बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें, पंजाब एंड सिंध बैंक अंचल कार्यालय जयपुर द्वारा बैंक की 118वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अविनाश तिवारी आंचलिक प्रबंधक द्वारा किया गया। उनके साथ बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पंजाब एंड सिंध बैंक आज अपना 118वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पे सभी स्टाफ की तरफ से हमारे सारे ग्राहकों को इतने साल जुड़े रहने के लिए, दशकों से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बैंक सभी सेगमेंट के लोगों के लिए, सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग टेलर मेड प्रोडक्ट लेके आ रहा है और राजस्थान में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल कम से कम 17 से 18 ब्रांचेज और एक्सपेंड करें। तो बैंक पूरी तरह से कमिटेड है राजस्थान में बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए। धन्यवाद। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी बैंक के तरफ से समाज के लिए और एनवायरनमेंट के उत्थान के लिए एक छोटा सा गेस्चर है। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।